कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। वाह, अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग, बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा। इट्स ए वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। वो कहते हैं कि ये सारे उनकी कोई जरूरत नहीं है, ना नोबेल प्राइज की, ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, ना कोई इन्वेंशंस की, असी बेबी प्रोड्यूस करके दुनिया छा जाएंगे। क्या वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। मैं वो तो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो मैं तो मजे की गल से लोड शेडिंग हो जाए तो बच्चे ज्यादा पैदा होना शुरू हुए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत जहां 18 देशों के साथ रुपीस में ट्रेड करने का मेमोरेंडम साइन कर रहा है, वहीं पर भारत की सफलता और उसकी कामयाबी को देखकर चिढ़े पाकिस्तान का कहना है कि हम आबादी बढ़ाकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हमारी निकम्मी आबादी, जाहिल आबादी हमें दुनिया पे राज कराएगी। और इनका मानना, इनको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। जहां भारत आज 18 देशों के साथ मेमोरेंडम साइन किया है रुपीस में ट्रेड करने का, भारत में G20 की मीटिंग हो रही है और भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, वहीं पाकिस्तानियों की सोच आज भी वहीं 7वीं सदी में अटकी हुई है। इनका मानना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करके ही हम कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे किसी काम के ना हो, सिर्फ वो भीड़ बने। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। पॉपुलेशन के लिए मुल्ला क्या कहता है कि हर बच्चा पैदा होता है रिज़्क साथ लेके आता है, ठीक है ना? कहते हर बच्चा पैदा हो रहा है रिज़्क साथ लेकर आ रहा है, करो पैदा तुम 14 बच्चे, फिर मदरसे छड़ देंगे मौलवियां आगे, वो उनको रेडिकल करता है, वो उनको सुइसाइड बॉम्बर बना के बेचता है, कारोबार करता है उसको। इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। कि ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी, जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए तो इतनी तैयारियां चल रही हैं, वो जोर शोर से पुरजोर तैयारियां चल रही है। मतलब वो स्मार्ट सिटी को लेकर जो इतने मतलब इतने टफ डेडलाइंस जो है के तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। जैसे कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें खरीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और $15 बिलियन की चीज़ें खरीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीस लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन।
तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेजी से बढ़ रहा है, वो 2% थी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबल। वो कहते हैं कि ये सारे की कोई जरूरत नहीं है, ना नोबेल प्राइज की, ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, ना कोई इन्वेंशंस की, ਅਸੀਂ बेबी प्रोड्यूस करके दुनिया छा जाएंगे। ऐसे तो ਤੁਸੀਂ मैं वो तो बेबी प्रोड्यूस हो रहे ने, देखो मैं तो मजे की गल सुन, लोड शेडिंग हो जाए तो बच्चे ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते, वही ना, कोविड हो गया बच्चे पैदा हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही और कोई नहीं है इस तो अलावा। बिल्कुल सही है। They use this thing, baby producing thing, as an entertainment. इंडिया की कोई अच्छी फिल्म आ जाए तो मेरा मतलब तब तो वो देखें उसको। अब लोड शेडिंग में क्या करें, कोविड में घरों में बैठे क्या करें, बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं अब उसमें बताना ये चाह रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली मैं सारा देख रहा था कि वेयर वी स्टैंड एट। चिमा साहब 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 380 मिलियन हो जाएगी। अब उसमें मैं बताना ये चाहता था आपको कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है उनका रेट ऑफ लिटरेसी 68% है, क्रिश्चियनिटी में 85% है रेट ऑफ लिटरेसी। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि दर हकीकत हमारा मसला मसाइल क्या है, आज हम क्या खड़े कहां खड़े देखें। यहाँ पे ये जरूर सोच लेना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुल्लाओं को, पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस किस्म की इंतहा पसंदी और इस तरह से जो एक रिलीजियस किस्म का जुनून जो पाला है, जिसकी जिक्र बार बार हम लोग करते रहते हैं, और हमारे कई जो आप देख चुके कि जनरल परवेज मुशर्रफ और इस तरह के लोगों ने कहा जी जिहादी पैदा किया, हाँ जी हमने जो है मदरसे बनाए और ये किया, ये उसी का रिजल्ट है। इससे पहले श्रीलंका के एक सिटीजन को भी पाकिस्तान में जिस तरह से मार दिया गया वो भी सबने देखा। ख्याल तो ये था कि तौबा तिल्ला हो जाएगी और उसके बाद आएगा। हम देखिए ईरान भी इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहां पे उन्होंने फैमिली प्लानिंग का सिस्टम ठीक ठाक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये क्या हमारा मुल्क असल में कुछ भी तो नहीं है, ना ये इस्लामिक है ना ये डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे शुरू से एक मॉब कल्चर को पनपने दिया गया और जब जरूरत हो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रेडिकलिज्म, बच्चों को पैदा करना, वो सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं यार। इसके अलावा ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारा पासपोर्ट सुने जो लिस्ट बनती है चौथे नंबर पे है बॉटम में, और 161 वाला आप बता रहे हैं वो इंडेक्स के अंदर है। तो वेयर आर वी? और हम दुनिया को अपने बेबीज के जरिए सोच रहे हैं कि हम ओवरटेक कर लेंगे। ये सारे लोग बुनियादी तौर पे दे आर विदाउट ए वर्ल्ड व्यू जिसमें इनको कोई अकल से इनको बात करनी पड़े।